नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। सीएससी आधार यूसीएल के माध्यम से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सभी सीएससी बीएलई भाइयों के लिए। जितने भी सीएससी बीएलई हैं, जितने भी सीएससी सेंटर संचालक हैं, जिनको कि सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल आईडी मिली हुई है, उन सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना सीएससी के माध्यम से जारी की गई है। अगर आप लोग इसको इग्नोर कर देते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपकी आईडी को रद्द किया जा सकता है, आपकी आईडी को निलंबित कर दिया जाएगा, जिससे कि आप आने वाले समय में फिर अपना आधार में काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। साथ ही साथ ऐसे बीएलई जिनको कि आधार यूसीएल की सख्त से सख्त जरूरत है, लेकिन अभी तक सीएससी के माध्यम से उनको आधार यूसीएल नहीं मिल पाया है, तो किस प्रकार से आप लोग आधार यूसीएल के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि जिन बीएलई को सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल मिला हुआ है उनके लिए कौन सी गाइडलाइन जारी की गई है, तो आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लेना, ताकि आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जितने भी सीएससी बीएलई सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल पे वर्क कर रहे हैं, उन सभी को सीएससी यूपी यूसीएल के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहां पे बताया गया है कि कई यूसीएल सेंटर पर यह देखा जा रहा है कि कई यूसीएल बीएलई द्वारा रजिस्टर नहीं बनाया जा रहा है। ये आपका यूसीएल के प्रति एक अहम रूल्स का उल्लंघन है। यानी कि अगर आप सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल चला रहे हैं, यूसीएल मिला हुआ है, तो जरूरी है कि आप लोगों को आधार यूसीएल रजिस्टर बनाना जरूरी है, जिसमें कि आने जाने वाले कस्टमर्स की एंट्री का मेंशन होना जरूरी है। जैसा कि बताया गया है कि ये रूल्स का उल्लंघन है, जिसके कारण आपको यूसीएल की सर्विस से निरस्त किया जा सकता है। अगर बीएलई द्वारा रजिस्टर उसके सेंटर पर और कभी भी मांगने पर कस्टमर रजिस्टर नहीं मिलता है, तो यह माना जाएगा कि आपके द्वारा गलत तरीके से यूसीएल सेंटर चलाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट में कुछ लोग अपनी यूसीएल आईडी को बाईपास आईडी देकर उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, या फिर बहुत से यूसीएल बीएलई ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से, कोई 200 तो कोई 300, इस प्रकार से चार्जेस कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है सीएससी यूसीएल के माध्यम से बताया गया है कि बीएलई को अपना एक यूसीएल रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है, जहां पर आने वाले कस्टमर की डिटेल्स आपको उसमें दर्ज करनी होगी, उनका फ़ोन नंबर दर्ज करना होगा, और साथ ही साथ कस्टमर का सिग्नेचर भी आपको करवाना होगा, और उसने कौन सा काम कराया है, उसका आपने कितना शुल्क लिया है, वो भी आपको वहां पे मेंशन करना होगा। साथ ही साथ आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर भी दर्ज किया जाना आवश्यक है, यानी कि आपको उस रजिस्टर में कस्टमर का नंबर भी दर्ज होना चाहिए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगर कभी भी आपके सीएससी सेंटर पर यूसीएल चेक करने वाले आते हैं और आपसे कस्टमर का रजिस्टर मांगते हैं, यूसीएल कस्टमर रजिस्टर, तो उसमें जितने भी आपने कस्टमर की डिटेल को मेंशन किया हुआ है, तो वेरिफिकेशन के लिए वो उनमें से किसी एक कस्टमर के पास, एक दो कस्टमर का कॉल करेंगे, उनसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर आए थे, आपका काम हुआ था या नहीं हुआ था, और आपको इनसे कोई शिकायत तो नहीं है, कितने रुपए चार्ज किए गए थे, ये सब उनसे पूछा जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए, अगर आपको सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल मिला हुआ है तो आप कस्टमर से ज़्यादा चार्ज मत कीजिए, चार्ज इतना ही कीजिए जितना कि चल सके। काफ़ी सारे लोग जो है नंबर लिंक का 200 से 250 तो 300 तक ले लेते हैं, जबकि वैसे तो ऑफिशियल जो अमाउंट है वो 50 रुपीज़ बताया गया है, जैसा कि आप लोग देख पाएंगे। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। सर बताया गया कि अगर किसी भी बीएलई ने अभी तक रजिस्टर नहीं बनाया तो आज ही बनाना शुरू कर दें, अन्यथा आपके यूसीएल सेंटर बंद होने की जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। यानी कि अगर आपके सेंटर पे कभी भी चेकिंग आती है और आपके सेंटर पे अगर आपसे यूसीएल रजिस्टर मांगा जाता है और आप नहीं दे पाते हैं या उसमें मौजूद नहीं होता है, तो ऐसे में यही माना जाएगा कि आप गलत वर्क कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपका यूसीएल सेंटर कभी भी बंद हो सकता है, जिसकी जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो आपको जो है एक रजिस्टर जरूर बनाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप सीएससी के द्वारा दिया गया ही रजिस्टर खरीदो, ऐसा कुछ नहीं है। आप मार्केट से जाकर भी एक रजिस्टर ला सकते हैं, जिसमें कि आप अपना पेन से और स्केल की मदद से लाइन खींचेंगे, जहाँ पे पहले तो आप कस्टमर का नाम डालेंगे, मतलब कस्टमर नेम, फिर डेट, फिर किस पर्पज़ के लिए आया है वो, और रिपोर्टिंग टाइम वगैरह सब आपको लिख के आप अलग अलग कॉलम बना के उसमें फिलअप कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं उन बीएलई के बारे में जिनको कि अभी तक सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल नहीं मिला है। तो जिन बीएलई को अभी तक आधार यूसीएल नहीं मिला है, तो उनको तो सबसे पहले क्या करना है कि आप सभी जो है सीएससी के माध्यम से बैंक बीसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। बैंक बीसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बैंक बीसी के लिए आवेदन करने के लिए आप सभी को जो है अपने ब्राउज़र में सर्च करना है सीएससी बैंक बीसी। ठीक है,
सर्च करोगे इस प्रकार से। जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने इस प्रकार से सीएससी बैंकिंग का ये पोर्टल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बीसी अनबोर्डिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यही वाला ऑफिशियल लिंक है नया वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सीधा इस प्रकार से बीसी अनबोर्डिंग लॉगिन पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपको सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल बनने के लिए, आधार यूसीएल लेने के लिए सबसे पहले बैंक बीसी लेना पड़ेगा। तो बैंक बीसी लेने के लिए यहाँ पे इसके कुछ क्राइटेरिया बताए गए हैं। क्राइटेरिया क्या है, वो क्लिक है टू चेक पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपके बैंक बीसी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है कि आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे मिनिमम जो है पर मंथ 100 ट्रांजैक्शन करने हैं। ठीक है, 100 ट्रांजैक्शन आप करेंगे महीने में, हर महीने करना है, लगभग लगातार 3-4 महीने तो 5-6 महीने तो करते ही रहो, तभी आपको बीसी मिलेगा। ठीक है, और बताया गया दिस सीएससी आईडी शुड बी एट लिस्ट 6 मंथ ओल्ड, यानी कि आपकी जो सीएससी आईडी कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आधार यूसीएल के लिए अभी अभी आपने सीएससी आईडी ली है और तुरंत ही आप अप्लाई करोगे, तो ऐसा नहीं होगा। कम से कम आपकी सीएससी आईडी 6 मंथ हो। पहले ये जो टाइम ड्यूरेशन था 3 मंथ का था, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 6 मंथ कर दिया गया है। और बताया गया कि मस्ट हैव ये वैलिड पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दी रियली मस्ट हैव एन IBF सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास जो है IBF का सर्टिफिकेट का होना जरूरी है किसी भी बैंक का बीसी लेने के लिए, चाहे वो आप सीएससी से लो बिना सीएससी, तो बैंक IBF का सर्टिफिकेट जरूरी है। पहले ये नहीं लगता था, आज से 5-6 साल पहले जब आप लेते थे तो इसकी इतनी मान्यता नहीं थी, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंट कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। इसके बिना आप बैंक बीसी नहीं ले पाएंगे, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और बताया गया है कि जो है आपके पास मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10 से 12th पास होने चाहिए। मिनिमम तो आप 10वीं तो पास होनी चाहिए, अगर 10वीं नहीं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। 10वीं या 12th पास होने चाहिए, या उससे ऊपर है तो और अच्छी बात है। और मिनिमम सिविल आपका जो है यहाँ बताया गया है कि मिनिमम सिविल स्कोर जो है आपका 650 होना चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ये भी यहाँ बताया गया, जिससे कि ये क्राइटेरिया अगर आप पूरा करते हैं तो आपको जो बैंक बीसी है सीएससी के माध्यम से बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप ये सभी क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपके पास नहीं है या अवेलेबल नहीं है, आपकी सीएससी आईडी भी नहीं है, तो फिर आप बैंक बीसी के लिए भी आवेदन ना कीजिए, चुपचाप से भी अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में काम करो। जिस दिन आपकी सीएससी आईडी 6 मंथ ओल्ड हो जाएगी तब आप लोग इसके लिए आवेदन करना। तो आवेदन करने के लिए इसी साइट पे आना है, यहाँ आपको मिल जाता है अप्लाई का ऑप्शन। आप सीधा यहीं से अप्लाई पे क्लिक करके आप बैंक बीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ आपको अप्लाई मोर सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे आपका सीएससी आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा, जिसके बाद जो भी कैप्चा कोड आपको दिखाया गया है या कैप्चा कोड आप यहाँ पे सही तरीके से फिलअप कर लेंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करते ही आप देख पाएंगे, वापस इस पर आप क्लिक करेंगे दोबारा से तो सिलेक्ट योर सर्विसेज में आप देखेंगे आपको कई प्रकार की सर्विसेज देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आधार की सर्विस है, एग्रीकल्चर, कल्चरिंग मैपिंग है, बिजनेस यानी कि B2C सर्विस। तो इसमें से जो सर्विसेज में आप काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है वो सेलेक्ट, जैसे कि मुझे आधार का चाहिए, हमने आधार को सेलेक्ट किया, एजुकेशन चाहिए हमें, ई-साइन की सर्विसेज चाहिए, ये भी चाहिए हमें। तो जो सर्विसेज यहाँ पर आपको चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से दोनों सर्विसेज को आप यहाँ पर टिक कर देंगे। और टिक करने के बाद आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम इस पर भी क्लिक, रूरल मोबिलिटी नहीं चाहिए हमें टूर एंड ट्रेन टिकट वगैरह की चाहिए, और यहाँ पर इसको भी हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका ये जो आवेदन है सबमिट हो जाएगा और आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। जैसा कि आप देख पाएंगे सक्सेस, मेरा नाम आ चुका है, जैसा आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपका रेफरेंस आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग, ये तो खैर आपका इंटरेस्ट है, यानी कि आप इस सर्विस में इंटरेस्टेड हैं, इसका सर्विसेज में काम करने के लिए, लेकिन आपको आवेदन करने के लिए जो क्राइटेरिया बताई गई है उसको पूरा करना है। जब आपको बैंक बीसी मिल जाएगा तो डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके लिए आवेदन खुल जाएगा। और अगर आपका सीएससी आईडी से ही बैंक बीसी नहीं जनरेट किया गया है तो फिर आपका यहाँ पर सीएससी बैंक बीसी काइंडली मतलब आपको अभी नहीं मिला है, तो इसलिए आगे फॉर्म नहीं बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, धन्यवाद।